जय छठी मैया। छठ का तीसरा दिन सबसे खास होता है। इस दिन परवैतीन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इससे पहले दिन भर परवैतीन निर्जला उपवास पर रहती हैं। तृतीय दिन पूरे दिन बिना किसी भोजन के खाए वो लोग उपवास व्रत पे रहते हैं, छठ व्रती। और शाम के समय जो डूबता हुआ सूर्य होता है उसको वो अर्घ्य देते हैं। डूबता हुआ सूर्य हमारे भारतीय संस्कृति के जहाँ हम लोग बुजुर्गों को हम लोग आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, उसका वो प्रतीक होता है। और लोग उसी डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं, अर्घ्य देते हैं। घाट ले जाने के लिए सूप और दौरा सजाती हैं और हाँ, सबसे खास प्रसाद ठेकुआ वो भी बनाती हैं। सूर्यदेव और छठी माई को ठेकुआ प्रसाद प्रिय है। इसे गेहूं के आटे, गुड़, मेवा और घी डालकर बनाया जाता है। इसके लिए गेहूं को पानी से अच्छी तरह धोते हैं, उसके बाद इसे सुखाते हैं। इसके बाद इस गेहूं को हाथ चक्की में पीसते हैं। पिसे हुए आटे में गुड़, सौंफ, घी और सूखा मेवा मिलाया जाता है। आटे को थोड़ा कड़ा गूंथते हैं। आटे के छोटे छोटे टुकड़े लेकर उसे लकड़ी के सांचे में रखकर दबाते हैं और फिर मिट्टी के चूल्हे में कड़ाही में घी डालकर पकाते हैं। प्रसाद के लिए बने इस ठेकुए का स्वाद अद्भुत होता है। एक बार फिर फटाफट समझते हैं ठेकुआ बनाने के लिए। ठेकुआ के अलावा कुछ और चीजें पूजा में जरूरी हैं। प्रसाद के लिए चावल से खास लड्डू बनाए जाते हैं। इसके साथ ही छठ पूजा में बांस की टोकरी का भी विशेष महत्व होता है। बांस को आध्यात्म की दृष्टि से शुद्ध माना जाता है। इसमें पूजा की सभी सामग्री को पीतल या फिर बांस के सूप में रखकर अर्घ्य देने के लिए पूजा स्थल तक ले जाते हैं। अर्घ्य देते वक्त पूजा की सामग्री में गन्ने का होना सबसे जरूरी समझा जाता है। गन्ने को मीठे का शुद्ध स्रोत माना जाता है। छठी माई की पूजा में केले का पूरा गुच्छा मां को अर्पित किया जाता है। अर्घ्य देने के लिए जुटाई गई सामग्रियों में पानी वाला नारियल भी महत्वपूर्ण माना जाता है। छठ माता को इसका भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद के रूप में वितरित भी किया जाता है। छठ मैया के गीतों में भी केले और नारियल का हमेशा जिक्र होता है। केला अनार नारियल मिल के चढ़ेबो, छठिया घाटे छठ करे जइबो सखी रे, छठिया घाटे छठ करे जइबो सखी रे, छठिया घाटे छठ। खट्टे के तौर पर डाब नींबू भी अर्पित किया जाता है। एक विशेष नींबू बहुत बड़े आकार का होता है। इसके साथ ही मिट्टी के दिए और अर्घ्य के लिए तांबे का लोटा भी रखना चाहिए। पूजा सामग्री दौरा में रखकर परवैतिन के परिजन घाट की ओर जाते हैं। परवैतिन भी परिवार को सदस्यों के साथ घाट के लिए निकलती हैं और छठ मैया के गीत गाते हुए बढ़ती रहती हैं। बरती के सुनली पुकार, बरती के। परवैतिनों को कोई कष्ट ना हो, इसके लिए आम लोग भी ध्यान रखते हैं। कुछ परवैतिन बैंड बाजे के साथ घाट तक जाती हैं। आमतौर पर कोई मनोकामना पूरी होने पर ऐसा किया जाता है। इसी तरह कुछ परवैतिन दंडवत करते हुए घाट तक पहुंचती हैं। ये बड़ा कठिन माना जाता है। घाट पहुंचकर परवैतिन कमर तक पानी में खड़ी होकर सूर्य के डूबने का इंतजार करती हैं। इनमें कुछ सिर्फ नारियल लेकर पानी में खड़ी रहती हैं। मान्यता है कि किसी मनोकामना के लिए ऐसा किया जाता है। डूबते सूर्य को परवैतिन सूप में रखकर प्रसाद अर्पित करती हैं और परिजन जल से अर्घ्य देते हैं। अस्ताचलगामी भगवान सूर्य की पूजा कर ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि जिस सूर्य ने दिन भर हमारी जिंदगी को रोशन किया, उसके निस्तेज होने पर भी हम उसका नमन करते हैं। छठ पूजा के मौके पर नदियां, तालाब, जलाशय के किनारे की पूजा की जाती है, जो सफाई की प्रेरणा भी देते हैं। शाम के पहले अर्घ्य के बाद सभी लोग गीत गाते हुए घर आते हैं। रात में घर की महिलाएं छठ माई की महिमा को गीतों के जरिए सुनाती हैं और सुबह का इंतजार करती हैं। छठ के चौथे दिन की परंपरा के बारे में
जानने के लिए आप भी थोड़ा इंतजार करिए। महिमा छठी माई के अगली कड़ी में बताएंगे चौथे दिन के अर्घ्य और पारण की विधि। जय छठी मैया। छठ परब जैसन कोई ना परबिया, छठ परब। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ETV भारत ऐप।